हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। डियर फ्रेंड्स, आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मतलब कि ये 2013 का क्वेश्चन पेपर है जो हुआ था टीजीटी बायोलॉजी का। उस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे 2-3 स्टेप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं और इनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे पेपर फ्रेम होता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको प्रॉपरली मिलते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोमोसोम। मोनोसोमी होती है, मतलब जो 2n+1 2n-1 ये कंडीशन आती है टर्नर सिंड्रोम में। और जब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की बात की जाए, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, तो उस टाइम पे 2n+1 1 है, 7 नहीं 1। इस कंडीशन का मतलब जानते हैं, मतलब 46+1, मतलब क्लाइनफिल्टर के टाइम पे ट्राइसोमी होगी क्रोमोसोम्स की, 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। और टर्नर के सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम कम होकर के मतलब मोनोसोमी होगी और 45 क्रोमोसोम्स होंगे। तो याद रखिएगा, टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ कंटेन ए फ्लूइड कॉल्ड, जो मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ होता है उस फ्लूइड को एंडोलिम्फ कहते हैं। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी, एंडोलिम्फ। शुकन स्टोमेटा या शंकन स्टोमेटा आर फाउंड इन, तो शंकन स्टोमेटा जीरोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। ऐसे प्लांट्स में थिक एपिडर्मिस होती है, मतलब जो उनकी एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस थिक होती है। प्लांट्स हैं, उनके एग्जाम्पल हैं जैसे अपुंशिया है, एस्परगस है, एकेशिया है। ये जीरोफिटिक प्लांट हैं। इनमें जो इनकी एपिडर्मिस होती है वो थिक होती है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फ्लोरेसेंस इन यूफोर्बिया हिरसुटा इज। यूफोर्बिया फैमिली जो उसमें इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, साइथियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। वर्टिसिलस्टर ये आपको देखने को मिलेगा तुलसी में, ऑसियम सैंक्टम में। और तुलसी लैमिएशी या लैविटी फैमिली का मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्वा ऑफ बेलनोग्लोसस इज। बेलनोग्लोसस का लार्वा है, तो बेलनोग्लोसस का टर्नेरिया लार्वा बेलनोग्लोसस से संबंधित है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन एंड कंप्रेशन आर टाइप ऑफ। ये पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन, कंप्रेशन ये किसके टाइप हैं? तो ये फॉसिल्स के टाइप हैं, टाइप ऑफ फॉसिल्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सोमाइट्स आर फाउंड इन 33 ओल्ड चिक एम्ब्रियो। तो जो 33 ओल्ड चिक एम्ब्रियो है उसमें 10 पेयर ऑफ सोमाइट्स प्रेजेंट होंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 पेयर। हम फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि 125 क्वेश्चंस को हमने लिया है, तो ताकि क्वेश्चंस हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एज इट इज़। क्यों हार्मफुल होता है ह्यूमन बींग के लिए? तो इसका राइट आंसर है विथ हाई एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ये मतलब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव दिखाता है और जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर ए प्रोकैरियोट नॉर ए यूकैरियोट।
तो ये कंडीशन होती है टीएमवी वायरस में। टीएमवी ना तो प्रोकैरियोट है ना ही यूकैरियोट है, और जो इससे जो डिजीज़ होती है वो मोज़ैक डिजीज़ होती है टोबैको में। टीएमवी से टोबैको मोज़ैक वायरस जो डिजीज़ होती है वो इस टीएमवी वायरस से होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। एक्सक्रीशन इन हर्डमानिया टेक प्लेस बाय, हर्डमानिया में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, बाय न्यूरल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो राइट स्टेटमेंट है इसका, क्रैन्स एनाटॉमी ऑफ लीफ सी इन C4 प्लांट्स। और C4 प्लांट्स कौन से होते हैं? जैसे माइस का हो गया, शुगर केन हो गया, और सॉरगम हो गया, ये C4 प्लांट्स हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्यूनेरिया द पेरिस्टोम टीथ आर, फ्यूनेरिया में पेरिस्टोम टीथ होते हैं। तो इसका राइट आंसर है एंथोडोंटस टीथ होते हैं फ्यूनेरिया में। एंथोडोंटस टीथ का मतलब है 16 टू रोज में अरेंज होते हैं, मतलब टोटल 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं? डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, हेल्प इन डिस्पर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंसन्स नोड इज फॉर्म ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन ऑफ, तो ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बर्ड्स में गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे हैंसन्स नोड का फॉर्मेशन होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज ए वर्ल्ड फेमस पैलियोबॉटनिस्ट, तो इसका राइट आंसर है प्रोफेसर बीरबल साहनी। प्रोफेसर बीरबल साहनी के नाम से जो इंस्टीट्यूट है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, वो लखनऊ में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो इसका आंसर राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्रिफाइड इलेटर्स आर प्रेजेंट, इलेटर्स इनमें से किस में प्रेजेंट होते हैं? तो ये इलेटर्स इक्विस्टम में प्रेजेंट होते हैं। एक मिनट, इक्विस्टम में प्रेजेंट होते हैं। ये स्पून शेप्ड के मतलब कुछ स्पोर्स होते हैं जो स्पून शेप्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेटर्स कहते हैं। वो डिस्पर्सल, ये भी डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले लूप इज फाउंड इन, हेनले लूप कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो याद होगा आपको, जब आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा हेनले लूप को। तो ये फाउंड मतलब मिलता है, प्रेजेंट होता है किडनी में। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इसे किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं, एक नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस, पीसीटी और हेनले लूप, जिसे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में कन्वर्ट किया जाता है, जो कुछ इस तरह से यू शेप की ट्यूब में जाता है। और फिर डीसीटी, जिसे डिस्टेड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, और प्रॉक्सिमल डिस्टेड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और पीसीटी को प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ये एक नेफ्रॉन के अंदर के पार्ट हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किडनी। नेक्स्ट, द फिश यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ मलेरिया, तो मलेरिया के कंट्रोल में गैम्बूशिया फिश का यूज़ किया जाता है। ये एनाफिलीज जो का लार्वा है उसे ये खा जाती है, तो और जो मलेरिया है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मिड होते हैं, तो इसका राइट आंसर है
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियम के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल को प्लाज्मिड कहते हैं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉग टैडपोल इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमोनिया। याद रखिएगा जितने भी कॉर्टिलेजिनस फिशेस होती हैं वो यूरियोटैलिक होती हैं, उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है। जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं और एम्फीबिया, जो फ्रेश वाटर फिश होती हैं और एम्फीबिया होते हैं वो अमीनोटैलिक होते हैं। इंसेक्ट, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स जो हैं वो सब यूरिकोटैलिक होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज नॉट लेस दैन वन इज, वन किस में नहीं, मतलब वन से कम किस में नहीं होता है, तो कार्बोहाइड्रेट है इसका राइट आंसर। और वन से जब कम पूछा जाए तो एक से कम होता है फैट्स में और प्रोटीन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिस ऑफ लैमार्किज्म इज, लैमार्किज्म का बेसिस क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होती है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इन मैन इज बोथ सेंसरी एंड मोटर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल जो नर्व है वो सेंसरी एंड मोटर दोनों होती है। लाइकिन्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ, लाइकिन्स गुड इंडिकेटर होते हैं एयर पॉल्यूशन के। और याद रखिएगा कि जब SO2 का जो कंसनट्रेशन है वो हाई हो जाता है, कंसनट्रेशन हायर हो जाता है, मतलब हाई हो जाता है, उस स्थिति में लाइकेंस की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल स्टोर रिजर्व फूड इन स्पंज, मतलब ऐसे कौन से सेल हैं स्पंज में जो कि फूड स्टोर रखते हैं, तो ये सेल होते हैं थीसोसाइट सेल, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, थीसोसाइट सेल। जो ट्रोफोसाइट सेल हैं वो न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्शन है रिलैक्सेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय गैमा, गैमा से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, मर्केंशिया में। नेक्स्ट, वी शेप्ड क्रोमोसोम्स आर, वी शेप्ड क्रोमोसोम्स होते हैं तो ये मेटासेंट्रिक होते हैं वी शेप्ड क्रोमोसोम, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिस्टोम टीथ आर मेनली फाउंड, पेरिस्टोम टीथ मेनली किस में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मास में, मॉशेस में पेरिस्टोमियम टीथ प्रेजेंट होते हैं, 16x16 के 2 रोज में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज, तो इसका राइट आंसर आपको पता है, सनलाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वाटिक स्पीसीज, इनमें से एक्वाटिक स्पीसीज कौन सी है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा कि रिक्सिया, फ्लुएंटन्स, ये एक्वाटिक स्पीसीज है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया विद ए टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड आर कॉल्ड, बैक्टीरिया जहाँ पे एक का गुच्छा लगा हुआ है फ्लैजेला का, ऐसे बैक्टीरियाज को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है सिफालोट्राइकस, राइट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी, सिफालोट्राइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, poisonous fluid present in nematocyst of hydra
तो ये होता है हिप्नोटॉक्सिन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हिप्नोटॉक्सिन। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट रस्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय। जब भी रस्ट की बात की जाएगी, केवल रस्ट, तो याद रखिएगा वहाँ पे आपको जो सही आंसर लगाना है वो पक्सीनिया को लगाना है। पक्सीनिया रस्ट डिजीज कॉज करता है। लेकिन जब वाइट रस्ट की वाइट साथ में दिया हो, सॉरी क्वेश्चन कहाँ गया, जब वाइट साथ में दिया हुआ हो, एक मिनट रुकिए, तो उस कंडीशन में आपको एल्बुगो या सिस्टोपस को ही टिकना। एल्बुगो और सिस्टोपस, इनसे वाइट रस्ट डिजीज होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग इज कंप्लीटेड बाय। गैस्ट्रुलेशन, फ्रॉग में गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट होता है तो बाय एपिबोली एंड बाय एम्बोली, दोनों ही से। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टेशन पीरियड ऑफ रैबिट इज, गेस्टेशन या जेस्टेशन पीरियड जो रैबिट में होता है वो 1 मंथ का अप्रॉक्स होता है। तो 28 to 32 डेज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैप्सूल्स आर फॉर्म्ड इन। सेल डिवीजन के टाइम पे कैप्सूल्स किस में फॉर्म होती हैं, तो राइट आंसर है ओडोगोनियम में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेम इज डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स एंड इंटरनोड्स में जो स्टेम डिवाइड होती है वो इक्विस्टम में डिवाइड होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इक्विस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, in यूरोमेस्ट्रिक्स कोलाइका इज डिवाइडेड इनटू। कोलाइका यूरोमेस्ट्रिक्स का डिवाइड होता है कार्पोडियनम में, यूरोडेनम एंड प्रोक्टोडियनम में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कार्पो, यूरो एंड प्रोक्टोडियनम में डिवाइड होता है। नेक्स्ट, शागो ग्रेन्स आर ऑप्टेंड फ्रॉम। शागो किससे ऑप्टेंड किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है साइकस रिवोल्यूटा से। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, टेनिया सैंगिनाटा डिफर फ्रॉम टेनिया सोलेनियम एट लैक्स। तो ये रोस्टिलम के एब्सेंस की वजह से डिफर होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोस्टिलम एंड हुक। नेक्स्ट, सीट फॉर्म इज द अल्टरनेट नेम ऑफ। सीट फॉर्म किसका अल्टरनेट नेम है, तो गुनिया वॉर्म का अल्टरनेट नेम है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फैमिली लेग्यूमिनेसीज इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एज इट्स मेंबर प्रोड्यूस। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पल्सेस। और लेग्यूमिनेसी फैमिली को फर्दर 3 सब फैमिलीज में डिवाइड किया गया है। लेग्यूमिनेसी को पेपिलियोनेसी, सीजल पिनॉर्डिया, CEASAL सीजल, पिनॉर्डिया या पिनेशिया, और मिमोसोडिया, मिमोसीडिया। इनको फर्दर 3 फैमिलीज में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फंगस इज यूज्ड फॉर मेकिंग द ब्रेड। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, यीस्ट। यीस्ट की जगह आपको सैक्रोमाइसीस भी लिखा मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्केलेटन ऑफ स्क्लेरोडेन मेड अप ऑफ। स्क्लेरोडेन का एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कार्टिलेज का बना होता है। सिस्टम कंट्रोलिंग द इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन के इनवॉलेंट्री एक्शन को कौन सा सिस्टम कंट्रोल करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, कैडमियम पॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद डिजीज। कैडमियम के पॉल्यूशन से कौन सी डिजीज होती है, तो टाई डिजीज होती है। ब्लड एनीमिया आयरन की डिफिशियंसी से होती है, Fe की डिफिशियंसी से होती है। और मिनी माता जो है ये मरकरी Hg की डिफिशियंसी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज सेल ऑर्गेनल इज आल्सो नोन एज डिक्टोसोम। तो याद रखिएगा गोल्गी बॉडी को
डिक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी। When a virus attack the bacterium, the material that enters the host cell, तो जो मटेरियल बॉडी के अंदर जाता है होस्ट सेल की बॉडी के अंदर, वो होता है न्यूक्लिक एसिड। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एग्रिकस। एग्रिकस की जगह पे आपको मार्चेला भी मिल सकता है, वो भी एडिबल फंगस है। एग्रिकस, मशरूम और मार्चेला ये एडिबल फंगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज। जो स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है वो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रियॉन। नेक्स्ट, कॉमन नेम ऑफ फंगाई इज। फंगाई का कॉमन नेम क्या है? तो फंगी को मशरूम कोरल के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मशरूम कोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किस में फाउंड होता है? तो ये कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट मिलता है क्लैमाइडोमोनास में, और जो स्पाइरल शेप्ड होता है वो स्पायरोगायरा में, ओडोगोनियम में रेटिनलेट होता है, स्पाइरल इसमें होता है, एक्टोकार्पस में डिस्क्वाइड होता है, यूलोथिक्स में ग्रिडल शेप होता है। यूलोथिक्स भी कई बार पूछा गया है, यूलोथिक्स में ग्रिडल शेप होता है, ग्रिडल शेप। नेक्स्ट, यूथेरियन मैमल्स आर। यूथेरियन मैमल्स कैसे होते हैं? वो विविपेरस नेचर के होते हैं यूथेरियन एनिमल्स। विविपेरस होते हैं, ओविपेरस नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, विविपेरस इन नेचर। न्यूमेटोफोर आर स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। एक बार थोड़ा सा, स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन और विच हेल्प इन। तो इसका राइट आंसर है रेस्पिरेशन। न्यूमेटोफोर्स, मतलब ये प्लांट्स दलदली जगहों पे उगते हैं, तो याद रखिएगा न्यूमेटोफोर्स रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये 55 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, और इसका सेकंड पार्ट में हम बाकी क्वेश्चंस को भी कवर कर लेंगे फास्टली। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में इसके ही। 2013 का ये सॉल्व पेपर है, अगले पार्ट में हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे।